काफ़ी साल से ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जब से हम पहले आए पाकिस्तान में हमने अपना काम शुरू किया। लोगों के हालात हमने देखे, क्योंकि हम दौरा करते थे और हम गांव-गांव जाते थे नहरे के इलाके में, और हम देखते थे कि लोगों के कैसे हालात थे, किस तरह उनकी लाइव्स तबाह हुए थे। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाज़ वक्त के साथ में हूँ अजय बुखारी। आज जिस हम मुद्दे पे बात करेंगे, यानी कि जिस मौजू पे बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में इस तरह हलचल हुई है कि बड़े बड़े बुत गिरने शुरू हो गए हैं। लग यूँ रहा है कि सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जूनियर जुल्फ़िकार भुट्टो की एंट्री हो चुकी है। वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो सरदारी लीग है। तुम पीपल्स पार्टी हो। यहाँ पे जो मौजूद है, आप पीपल्स पार्टी है, आप अवाम है। वो सरदारों का पार्टी है, जागीरदारों का पार्टी है, सरमायादारों का पार्टी है, ये मजदूरों का पार्टी है, ये किसानों का पार्टी है, ये हारियों का पार्टी है। तभी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी मुलाकातों में तेज़ी कर दी है। कहा यूँ जा रहा है कि जैसे कि मुमताज़ भुट्टो एक इनका हरीफ था, यानी कि था तो इनका कज़न ही, यानी कि इनके दादा का, मगर अब एक सियासत में एक नया रुख मोड़ लिया है कि बिलावल भुट्टो खुद चल के अमीर बख्श भुट्टो के साथ मिलने गया। यूँ लग रहा है, एक तजिया करने वाले उनका ये मानना है कि क्या मुमताज़ अली भुट्टो का फर्जंद पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है या जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ देगा। ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ अर्सा पहले जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पार्टी का ऐलान तब करेंगे जब मेरी बहन फातिमा भुट्टो वापस आएगी। अब फातिमा भुट्टो की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि वो लंदन से पाकिस्तान पहुंच चुकी है। काफ़ी सालों से सियासत से भी पहले, पाकिस्तान के वापस आने से भी पहले हम मज़दूरों और किसानों के हकूक़ के लिए बात कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला सिंध हमारा प्रायोरिटी होगा, मगर हम पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और हर सूबे के खुद मुख्तियारी के लिए भी लड़ेंगे। और फातिमा भुट्टो हमारे साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। आप समझ लें कि फातिमा भुट्टो मेरा एक तरह के उस्तानी है, टीचर है, गाइड हैं, और मैं हमेशा उनसे मशवरा लेता हूँ। अगर मैं फैमिली के बारे में बात कर रहा था तो सब एक है, और सियासत के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सब एक है। और फातिमा इज़ वेरी क्लोज टू मी बोथ पोलिटिकली एंड ऑफ कोर्स एज माय सिस्टर। दोनों फोकस है कि जो नौजवान हैं, जो कि जिनका इंटरेस्ट है कोई नया तंजीम में आने का, हम उनके लिए जगह बनाना चाहते हैं। तो इस दौरान अमीर बख्श से मुलाकात बिलावल भुट्टो की एक अनोखा ही मंतक चल रहा है। क्या जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को साइड करने का चक्कर है या इनका रास्ता बंद करने का चक्कर है? अब ये तो एक वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों का मानना है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पार्टी चलाने का और अपनी मुहिम चलाने का एक अंदाज ही अलग है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो चलाता था, बिल्कुल अपने दादा की तरह ही है। तो इस दौरान फातिमा भुट्टो पाकिस्तान पहुंच गई है, अब सिंध के दारुल खिलाफा कराची में हैं मौजूद। फातिमा भुट्टो की एंट्री एक अहम समझी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान और ख़ास करके सिंध की सियासत में एक हलचल मच गई है। तभी तो कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए। नाज़रीन, आपको याद है कि जब मुमताज़ अली भुट्टो ने कई मरतबा बेनज़ीर भुट्टो का इल्ज़ाम आसिफ ज़रदारी के ऊपर लगाया था कि बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करवाने में आसिफ ज़रदारी का अहम रोल है। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा अमीर बख्श से हाथ मिलाने उनके घर जा पहुंचा।
हैदराबाद में मोहतरम डॉक्टर कादर मंगसी ने कहा है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सलाहियतें देख के यूँ लग रहा है कि भुट्टो ख़ानदान का असली वारिस वापस आ चुका है। उसका अंदाज़, उसका मेल जोल करना और सिंध के लोगों के वसाइल और मसाइल समझना बखूबी जानता है जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मज़ीद मोहतरम डॉक्टर कादर मंगसी ने क्या कहा, नाजरीन आइए हम आपको दिखाते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब त हाणे आहे शहीद मुर्तज़ा भुट्टो जो पुटु आहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पोतो आहे, उनजो ख़ानदान सियासी आहे ऐं इलाही सारी उनजे वालिद उनजे साथियुनि जी तमामु वॾी हिकिड़ी क़ुर्बानी तारीफ़ आहे ऐं ज़ाती तरह ही पाण जेको अञा ताईं पंहिंजे चाल ढाल में ऐं डाउन टू अर्थ लॻे थो, माण्हू ग़रीब परवर लॻे थो, माण्हुनि सां फटे ते वेठो आहे, ग़रीब मोरकुंदा भाकुर पाए पियो, हले चले पियो ऐं सिंध जा मजमूई जेके नंढा वॾा इशू खणे असीं दुआ कयूं जुल्फ़िकार दुनिया जे लाइ त अल्लाह हुनखे हर साज़िश खां ऐं हर बदनीयत खां बचाए हिफ़्ज़ो अमान में रखे ऐं सुठो जे सिंधी अवाम जे लाइ उनजे हक़नि जे लाइ तहफ़्फ़ुज़ कंदो, सॼो फ़ाइदो थींदो। जिस तरह जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, उसके बाद बिलावल भुट्टो को भी याद आ गए अपने सिंध के लोग और पहुंच गए सैलाब ज़दा इलाकों में, और जैसे पंजाब के और बॉर्डर पे जैसे इलाके हैं वहाँ पे जाके पहुंच के विज़िट किया। बिलावल भुट्टो तो अपनी जगह पे, मगर आसपा भुट्टो भी पहुँच गई दौरा करने। वो विजुअल भी नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं। अब कहाँ यूँ जा रहा है कि ये लड़ी मिलती है जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो दौरे किए हैं सिंध के, उसके बाद लोगों में मिलना जुलना, अब इनको मजबूर होके लोगों के बीच आना पड़ रहा है, वरना ये लोग कभी ना आते। कैसे हैं? भुट्टो सर, हम यहाँ पे डूबी के खड़े हैं सर, जहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट इंडस के ऊपर हमारे वल्नरेबल पॉइंट में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, इंडस मीआंडरिंग करता हुआ कभी लेफ्ट पे चला जाता है और कभी राइट पे चला जाता है। इस वक्त गुड्डू के बाद इंडस ज़्यादा मीआंडरिंग करके लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है। ये जो हमारे पास ठेके बंद है इस मकाम के ऊपर है, ठेके बंद इस मकाम के ऊपर जो हमें ज़्यादा देर और थोड़ी भी है हमारे पास नीचे होगा। तो लास्ट टाइम हमारे पास ये हो गया तो बड़े के ऊपर हमें सब पॉइंट ये थैंक यू। नाज़रीन ग्रामी, बात यहाँ सिर्फ ख़त्म नहीं होती। पार्टी के दूसरे कायदीन भी जाके लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। जिन लोगों से नफरत करते थे और हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनके बीच में तालीम का वजीर सरदार शाह बैठा हुआ है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं आवाज़ वक्त की स्क्रीन पे। तजियाकारों का मानना है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान में एंट्री और बड़े बुतों को गिराना है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि क्या जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एंट्री बड़े बुतों को गिरा पाएगी या अपनी सियासत में जगह बना पाएगा या इसका रास्ता बंद होगा। सिंध की सियासत पे कुछ लोगों का मानना है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्त बड़ी मजबूत हो चुकी है। इस वजह से पीपल्स पार्टी घबराई हुई है, तभी लोगों के बीच में मेल जोल करना और लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्योंकि इनके चाहे चेयरमैन हो या इनके कायदीन हो, उनको यूँ लग रहा है कि हमारे हाथ से वक्त की घड़ी जो है निकलती जा रही है, क्योंकि ये वक्त बड़ा बेरहम होता है, किसी के भी हाथ में नहीं आता। अवाम में तो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर कुछ भी नहीं किया सिवाय करप्शन के। अब लोगों का रुझान जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ है। जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा है जिए भुट्टो नहीं जिए अवाम। अब ये नारा कहाँ तक पॉपुलर हो सकता है? क्या गरीब आवाम के मसाइल हल कर पाएगा जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो? ये एक सवाल या निशान है। नारे नारे नारे
जिंदाबाद नारे 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 जिंद यूँ कहा जा रहा है कि जब तक बड़े लोगों का सर पे हाथ ना हो तो इलेक्शन जीतना नामुमकिन है पाकिस्तान में। क्या उनके बगैर जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में इलेक्शन जीत पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काफ़ी साल से ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जब से हम पहले आए पाकिस्तान में हमने अपना काम शुरू किया। लोगों के हालात हमने देखे, क्योंकि हम दौरा करते थे और हम गांव-गांव जाते थे नहरे के इलाके में, और हम देखते थे कि लोगों के कैसे हालात थे, किस तरह उनकी लाइव्स तबाह हुए थे। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज है वक्त की। मेरी पहचान आवाज है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।